अस्सलाम वालेकुम। भाई आज हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही हमारे अज़ीज़ हैं, उनको हम राना साहब कहते हैं। उनकी फ़ेसबुक आईडी से मुझे मैसेज आया कि उन्हें तकरीबन 25,000 रुपये एमरजेंसी में चाहिए। उनके कोई ऑपरेशन है उनका, कोई उन्होंने बताया भी नहीं किस चीज़ का ऑपरेशन है, उसके लिए उन्हें 25,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कॉल भी ना करना, और एमरजेंसी है तो मेरे जायज़ कैश पे मुझे पैसे भिजवा दो, तो मैं फिर आपको वापस कर दूँगा। अब मैंने पैसे भिजवा दिए। मैंने कहा भाई दोस्त हैं हमारे राणा साहब बड़े अच्छे, तो उनकी हम मदद करना हमारा बनता है। तो उसके बाद वो राणा साहब फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और फिर शाम को जब वो मेरे मिलने आए तो वो हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने कहा कि हंस क्यों रहे हो? तो वो कहते भाई वो मैं नहीं था, वो जो आपको पैसे मांग रहा था मेरी तो वो आईडी ही नहीं, लेकिन जो आईडी थी वो उस पर तस्वीर तो इनकी लगी हुई थी। मैंने कहा राणा साहब वो तो आपकी आईडी थी। वो कहते नहीं वो मेरी आईडी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। असल में ना राणा साहब मेरे बहुत पुराने फेसबुक फ्रेंड हैं, वैसे भी दोस्त हैं। फेसबुक पे भी वो काफ़ी अर्से से हम लोग आपस में अटैच हैं, मैसेज वगैरह भी आते रहते थे। तो कल ना उनके मुझे कोई अजीब व गरीब सा मैसेज आया, कहता मैं स्कूल में हूँ। और मैंने पूछा स्कूल कौन सा, तो उन्होंने अपना स्कूल भी बताया प्रॉपर, जो जिस स्कूल में वो होते हैं। तो कहते यार यहाँ आसपास जायज़ कैश नहीं है, ये मेरे एक दोस्त है, तो उनके वालिद साहब का ना ऑपरेशन है, तो उससे ज़रा एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है, आप इसको पैसे भेज दो जितने भी हो सकते हैं, तो मैं ना आपको आगे घर आके दे दूँगा या सुबह आपको दे दूँगा। जैसे ही मुझे कोई जायज़ कैश मेरे या किसी कोई सर्विसेज अवेलेबल हुई तो मैं आपको पैसे दे दूँगा। अच्छा, मैंने कहा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी होते हैं ऐसे। तो मुझे साथ ही मैसेज आ कहता यार मैं इस वक्त ज़रा बिज़ी हूँ, तो मुझे कॉल ना करना, कॉल मैंने पिक नहीं करनी, तो आप मुझे भेज दें पैसे। तो मैंने कहा मैं किस नंबर पे भेजूँ? कहता यार मुझे नहीं भेजना, मैं अब मेरे पास अगर जैज़ कैश में पैसे होते या फ़ौरन उसको दे सकता, तो मैं तो खुद भी दे देता। तो आप उसी के नंबर पे ना डायरेक्ट पैसे भेज दो। तो उसने फिर अपना नंबर दिया जिसके नंबर पे पैसे भेजने थे। मेरे पास उसी वक्त फौरी तौर पे कुछ 13-14 हज़ार का मेरे पास जायज़ कैश पड़ा था। मैंने 1 हज़ार अपने लिए रखा, 13 हज़ार भेज दिया। अच्छा, शाम को मैंने कहा राणा साहब शायद मुझे कुछ पैसे देंगे वापस, क्योंकि शाम को उनका वादा था, या कोई बात करेंगे। हम लोग दोस्तों में बैठे हैं, कोई आसपास नहीं, कोई कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मैंने फिर हल्का सा इशारा किया तो राणा साहब आगे से हंस रहे हैं, और मुसलसल हंसे जा रहे, कहते तू पहला नहीं है, सारे ने भेजे ने, किनू भेजे ने, मैनू पुछ के भेजे ने, मैं हूँ उत्थे की करा। हूँ मैं असं तो राणा साहब के मूँह तो भेजे ना, असं किसी होर मूँह तो ना भेजे। और भेज के फस गए। मैं तो यह भी किया, मैं क्या चल उत्थे 3 छड्डे, तू 10,000 ही दे, किस्तां च दे कुछ तो कर यार, मन तो सही। असं तेरे मूँह भेजे भाई राणा साहब, तेरे मूँह, किसी होर दे मूँह नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारूक हुसैन जान आपसे आज एक अनहोना ही आज एक अजीबोगरीब इंसिडेंट आपसे गोश गुजार करने लगा हूँ। दरअसल हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं राना साहब, वो अचानक मैसेंजर पर मुझे मैसेज आया कि मैं हकीम साहब के पास बैठा हूँ, और जिस काम के लिए बैठा हूँ वो आपको पता ही है। एक्चुअली पहले ही हमें पता है कि उनका इलाज चल रहा है। तो कहते कि आ तो गया हूँ लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं, तनख्वाह पे अगली पे दे दूंगा इंशाल्लाह, और ये मत पूछना कि यार क्यों। मैंने कहा यार वो पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है, दोस्तों में कौन सा राज होते हैं। तो मैंने उन्हें जायज़ कैश कर दिए पैसे, 10,000 रुपया। उसके बाद अब शाम को जब मिले हैं उनसे पूछा कि राना साहब दवाई मिल गई थी? वो कहते दवाई तो मुझे नहीं, अब आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ प्रैंक हो गया है, वो कोई फेक अकाउंट था। अब राना साहब ये तो बात अच्छी नहीं है, अब हम पैसे तो आपसे ही लेंगे, क्योंकि फेसबुक पर तस्वीर तो आपकी लगी हुई थी, हमने तो आपके मुंह को दिए हैं जिसको भी दिए हैं। अब किस्तों में दे दें या नकद दे दें, देने तो पड़ेंगे।
जी, मुझे राना साहब का मैसेज आया कि मेरे दोस्त का ऑपरेशन है तो मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको जैज़ कैश करवा देता हूँ। तो कहते नहीं मेरे नंबर पे नहीं करना, मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है, तो तुम ऐसा करो ये मेरे दोस्त का आईडी है डायरेक्ट उसको ही भेज दो, बाकी मैंने तो आपको कल दे देने, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई चैरिटी नहीं है, मैं आपको वापस कर दूँगा। मैंने कहा यार ये सही है कि मैं आज पैसे दूँगा कल वापस मिल जाएंगे। लेकिन बाद में जब शाम को मैंने राना साहब से ज़िक्र किया, वो कहते कि भाई वो मेरा अकाउंट ही नहीं है, इस तरह और भी लोगों के साथ धोखा हो गया है, तुम्हारे साथ भी धोखा हो गया है, लेकिन मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, तुम्हें मुझे कम से कम कॉल तो करनी चाहिए थी ना। अब मुझे बताएं कि मैंने एक बंदे पे भरोसा करके पैसे भेजे हैं, अब इसका कौन जिम्मेदार है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो पैगाम आपको एक बात समझाने के लिए बनाया गया है कि फ़ेसबुक पर बाज़ औक़ात लोग आपकी फ़ोटो उठाकर या किसी दोस्त की फ़ोटो उठाकर आपको मैसेज करते हैं कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ और मुझे अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और बराए मेहरबानी मुझे कॉल मत करना, अगर हेल्प कर सकते हो तो पैसे इस नंबर पर जैज़ कैश करवा दो। कभी भी एतबार मत करें फ़ेसबुक पर। फ़ेसबुक आईडी जाली हो सकती है, फ़ेसबुक आईडी हैक हो सकती है, बाज़ का ओरिजिनल आईडी से भी मैसेज हो जाता है और वो हैक हो चुकी होती है। बाद में आप जब दोस्त से मिलते हैं तो वो बताता है कि यार वो आईडी तो मेरी हैक हो गई। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों से धोखा हो चुका है। तो बराए मेहरबानी फ़ेसबुक के मैसेजेस को सीरियस ना लें। अगर आपने वाकई किसी की मदद करनी है तो पहले उसे कॉल पे बात कर लें और जब आपको कंफर्म हो जाए ये वही बंदा है तो उसके बाद उसकी इमदाद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।